जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक बार इसको टेस्ट करूँगा कैमरे को, तो हमने बेसिकली जो रिव्यू था बेसिक वाला कि प्रोडक्ट में डब्बे में क्या क्या मिलता है, माउंट्स में क्या क्या है, कैसे अटैच होता है, पर इसकी फंक्शनैलिटी जो है, रियल फंक्शनैलिटी, वो तो मतलब जब तक हम इसको रिकॉर्ड करके नहीं देखेंगे तब तक नहीं पता चलेगा। तो अभी मेरी फर्स्ट रिकॉर्डिंग है, मैंने इसको एक अपने एक कैप पे अटैच किया है और देखते हैं कि ये मैं पहले ड्राइविंग कर रहा हूँ गाड़ी में बैठ के इसके साथ, और ये किस तरह से रिकॉर्ड करता है। अभी मैंने कोई एक्स्ट्रा एडिशनल माइक्रोफोन भी यूज़ नहीं किया है, मैं इसी का ही माइक्रोफोन जो है इसके साथ डिफ़ॉल्ट उसी से ही बात कर रहा हूँ। तो आवाज़ भी मैं आपको बहुत चिल्ला के नहीं बोल रहा हूँ, बहुत ही नॉर्मल रेंज में बात कर रहा हूँ। तो देखते हैं कि आवाज़ को कैसे ये कलेक्ट करता है मेरी, और कितनी क्लैरिटी है। शीशा मेरा थोड़ा गंदा है तो माइट भी आई डोंट नो कि कैसे आएगी रिकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कल तूफ़ान आया था तो उसकी वजह से गंदगी ज़्यादा है। तो ये भी टेस्ट हो जाएगा कि ये अगर थोड़ा सा इसको धूल मिट्टी मिलती है तो क्या ये फ़िल्टर कर पा रहा है कि, या फिर उसको भी रिकॉर्ड कर रहा है। एंड बाकी पॉइंट ऑफ व्यू लेने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो पॉइंट ऑफ व्यू बेसिकली इसलिए लिया जाता है कि ताकि आप देख सको प्रॉपर जो आपकी रिकॉर्डिंग है क्या वो आपके तरह ही चल रही है, जैसे आप देख पा रहे हो, जैसे आप लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे देख रहे हो। तो जैसे आप मैं देख रहा हूँ, आप अगर आपको ये तो मैं भी बाद में देखूंगा कि रिकॉर्डिंग किस तरह से हो रही है। तो मैं लेफ़्ट राइट मूवमेंट कर रहा हूँ नेचुरली, जो गाड़ी चलाते समय हम करते हैं। तो देखते हैं कि लास्ट में रिकॉर्डिंग कैसे निखर के आती है। इसकी स्टेबलाइजेशन जो है वो मैंने मीडियम कर रखी है, तो स्टेबलाइजेशन का भी चेक हो जाएगा कि मुझे हाई रखनी है या स्टैंडर्ड वाले में चल जाता है। बिकॉज अभी मैं थोड़ा ड्राइव कर रहा था और यहाँ की सड़कें थोड़ी ख़राब है, तो मैंने सेफर साइड पे मीडियम जो था इनका ऑप्शन वो कर लिया था। मैं गुड़गांव में चला रहा हूँ गाड़ी, बहुत आप समझ सकते हो यहाँ का ट्रैफिक और यहाँ की गर्मी किस टाइप की होती है। तो मेरी गाड़ी में ही अभी आप देखोगे 41 दिखा रहा है, मेरी गाड़ी का ये चेंज करवाना है मेरे को। अच्छे खासे खड्डों से निकाली है मैंने गाड़ी, निकाली क्या है, निकालनी पड़ी है मुझे। तो इससे स्टेबलाइजेशन का मुझे पता लग जाएगा कि नेक्स्ट टाइम इफ़ आई विल बी रिकॉर्डिंग द POV, देन मेरे को जो स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन है वो कौन सा सिलेक्ट करना है, मीडियम, लो या हाई। अभी मीडियम है, तो मेरा फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग है, मैं भी अभी कंफर्म नहीं हूँ कि रिकॉर्डिंग में कैसा आएगा, मुझे भी देखना पड़ेगा बाद में। तो ये गुड़गांव का द्वारका एक्सप्रेस वे है, बहुत फेमस एक्सप्रेस वे है। दिल्ली NCR के लोगों को तो पता ही है इसके बारे में, जिनको नहीं पता है वो आप इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप देख भी सकते हो कि एक्सप्रेस वे कितना अच्छा बना है। एक अचीवमेंट है। पहले ये बहुत मुश्किल होता था यहाँ से अगर दिल्ली जाना हो, लेकिन अभी थोड़ा ईजी हो गया। तो कुछ बेवकूफ़ लोग क्या कर रहे हैं ना, इसको लेफ़्ट का पता है ना राइट का पता है, क्या कर रहा है ये। इससे पहले मैं GoPro में रिकॉर्ड करता था, मैं अपना GoPro का सेटअप भी आपको दिखाऊंगा बाद में। तो उसमें भी रिकॉर्डिंग अच्छी होती थी, बट उसमें मैं लेफ़्ट राइट को कैप्चर नहीं कर पाता था, वो बस एक स्क्रीन की तरह काम करता था। जैसे एक TV जैसी स्क्रीन है, बस उसको सामने से ही देखेगा वो, तो लेफ़्ट राइट में क्या हो रहा है, कैसे चला रहा है, क्या हो रहा है, तो उसको वो नहीं कैप्चर करता था। अभी मेरे को भी इसका पता नहीं है कि मैंने व्यू जो रखा है, मैंने अभी आई थिंक एक्शन व्यू रखा हुआ है, इसके डिफरेंट व्यूज़ है, और किस फ्रेम में रिकॉर्डिंग करेगा अभी मेरे को कुछ नहीं पता है। मैं बाद में मैं भी देखूंगा, जब मैं रिव्यू डालूंगा इसका, तब मैं भी आपकी तरह ही पहली बार देखूंगा कि कैसे ये रिकॉर्ड
कर रहा है और कैसे क्वालिटी कैसे आ रही है इसकी। मैंने इसमें एक चेंज किया था, अभी मेरे को धूप थी तो मैंने इसका एक्सपोजर जो है वो माइनस कर दिया था। आई डोंट नो मुझे वो करना चाहिए था कि नहीं, बट मैंने कहीं पे किसी से सुना था कि जब आप धूप में निकलो तो लाइट होती है तेज़, तो एक्सपोजर को थोड़ा सा माइनस में रखना चाहिए। तो मैंने कर दिया है। आई डोंट नो कि वो उसका कुछ इम्पैक्ट आता है कि नहीं आता है। बिल्डिंग्स तो बहुत बन गई हैं यहाँ पे। मुझे भी इस जगह के बारे में नहीं पता था, लेकिन जब मुझे शिफ्ट होना पड़ा और मैंने देखा कि कहाँ मैं शिफ्ट हो सकता हूँ, तब मुझे पता लगा कि हाँ ये जगह है। तो मेरे लिए गुड़गांव का मतलब होता था साइबर सिटी। एक्सप्रेसवे का ये फ़ायदा है कि आपको कहीं भी जाना हो बढ़िया से आप जा सकते हो। मेरा ये थोड़ा सा ख़राब है स्क्रीन, तो ये आपको दिखाई शायद अच्छे से नहीं दे रहा होगा, बट आप अगर देख पा रहे होगे तो 100 की स्पीड चल रही है और लग नहीं रहा है कि कोई बहुत मतलब इतना एफर्ट डालना पड़ रहा है। बहुत ईजीली जा रहा है सब कुछ। तो होपफुली यहाँ पे भी रश बढ़ जाएगा एक टाइम के बाद, और जब टोल खुलेगा तब एग्जैक्टली पता लगेगा कि लोग कितना प्रेफर कर रहे हैं इसको। टोल थोड़ा सा कभी कभी बुरा लगता है टोल का सुन के कि टोल देना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी तो टैक्सेस दे रहे हैं, फिर टोल देना है। बट ठीक है, कुछ होगा, कुछ इसके पीछे भी प्रोसेस होगा। शायद हम उतना लॉन्ग रन में नहीं देख पाते हैं, हम अपना पर्सनल देखते हैं, पर स्टिल जब देना पड़ता है टोल तो थोड़ा सा तो दुख होता है। और यहाँ पे वो टोल आई थिंक इंडिया का शायद सबसे पहला टोल यहीं बनेगा जहाँ पे आई थिंक विदाउट एनी एम्प्लॉय, क्या कहते हैं उसको, मैनलेस बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे उसको, आई डोंट नो, जिसमें कोई एम्प्लॉय नहीं होगा, कोई आपका चेकिंग नहीं करेगा। ठीक है, आपका ऑटोमेटिकली किलोमीटर्स आपने कितना यूज़ किया है इस एक्सप्रेसवे को, अभी तक तो सुनने में यही आया है कि उसके अकॉर्डिंगली ही आपका टोल कटेगा। अब रियलिटी में ये कितना अच्छे से इसको एग्जीक्यूट हो पाता है ये तो पता नहीं, क्योंकि आई थिंक पहली बार ही पूरे इंडिया में शायद पहली बार यहीं पे होगा। आई डोंट थिंक सो कि किसी स्टेट में अभी है ये, क्योंकि सबसे पहले मैंने भी यहीं देखा है, बिल्कुल ही कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है। वो पहला टोल मैंने यहीं देखा है और ये टोल शुरू होने वाला है, क्योंकि जो एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी थी अंडरपास की वो बन चुकी है। तो आई थिंक जो ये द्वारका एक्सप्रेसवे का जो स्ट्रेच है वो 95% कंप्लीट हो चुका है। मे बी थोड़ा बहुत कुछ पैचेस बचे होंगे, तो उसके बाद मे बी ये प्रॉपर्ली स्टार्ट कर देंगे टोल। तो जिस टोल की मैं बात कर रहा था वो आपके सामने, वो देखिए सामने है, काफ़ी बड़ा टोल है, बहुत चौड़ी सड़क है। आई थिंक बिल्कुल 16 लेन होगी। यहाँ पे लोकल टैक्सी वालों का और कमर्शियल व्हीकल्स का जो है उनका टोल तो ऑलरेडी काटना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। ये जनरल पब्लिक के लिए टोल है। मैं एक्चुअली जा रहा हूँ अभी एक मेट्रो सेक्टर 21 द्वारका की, ये एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है। तो मैंने सोचा कि अब जा ही रहा हूँ और दिन का टाइम भी है और इस टाइम पे ट्रैफिक भी होगा, थोड़ा लोगों की हलचल भी होगी। तो एक मैं नाइट का भी डालूंगा कि नाइट पे कैसे रिकॉर्डिंग करता है, स्कूटी से डालूंगा कि नाइट पे कैसा आ रहा है, स्कूटी से भी किस तरह से कैप्चर करता है, क्योंकि गाड़ी में ऑब्वियसली आप कवर्ड होते हो, तो हवा का जो प्रेशर होता है वो आपको नहीं फील होता है। अभी तो एसी चल रहा है, बस उसका ये हल्की सी हवा है। तो एक्चुअली इसका टेस्ट तब भी होगा जब ये रियली में 2 व्हीलर में चलेगी और कितना हवा अगर चलती है तेज़, तो उस टाइम पे जो रिकॉर्डिंग ये करता है क्या उसका कोई इम्पैक्ट आता है या नहीं आता है, वो भी देख के पता लगेगा। तो यहाँ से ये जाएगी रोड एयरपोर्ट की तरफ और हमें जाना है इधर। तो इधर लेने के बाद द्वारका वाला ये मोड़ दिया उन्होंने, यहाँ से ये टर्निंग मार के सीधा मेट्रो की तरफ ही निकलता है। ये सामने आपको देख पा रहे होगे यशोभूमि है, ये भी आई थिंक कुछ सेंटर है, कन्वेंशन सेंटर, जहाँ पे कुछ ये आई डोंट नो क्या है ये, बट यहाँ पे मेरे रास्ते
कोई डेलीगेट्स आएंगे फॉरेन से या कोई एग्जीबिशन टाइप होती होगी। ये वाली रोड धौला कुआं निकल जाएगी, हमें जाना है द्वारका सेक्टर 21, तो उसका रोड ये वाला है। बस यहाँ से नीचे उतर के लेफ्ट को लेके सामने मेट्रो ही है। पार्किंग का भी देखना पड़ेगा क्योंकि मेट्रो में पार्किंग कभी कभी नहीं भी मिलती है। ये देखिए रॉन्ग साइड से बंदा आ रहा है, वजह से स्पीड में आ रहा है। एक तो होता है ना कि रॉन्ग साइड से है तो चलो थोड़ा सा आदमी धीरे तो चलाए, कम से कम गलती है तो डबल गलती तो ना करे। यहाँ पे तो सीना जोरी चल रही है। और ये देखिए सामने मेट्रो का है, यहाँ से राउंड लेके अभी लाल बत्ती है, हो गई ग्रीन बत्ती।